कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब आप किसी का भला करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखिए। इस सच को बखूबी सुनाती है मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी कसैला सच। मैंने सुपरमार्केट से गाड़ी सड़क पर डाली ही थी कि नीलम नजर आ गई। पिछले महीने भी जब मैं सामान लेकर लौट रही थी तो इसी जगह इसी समय वो मुझे मिली थी। मैंने गाड़ी उसके पास खड़ी की और दरवाजा खोलकर आवाज दी, नीलम। वो चौंक पड़ी। अरे आंटी जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं चली जाऊंगी। बहस मत करो, चुपचाप बैठ जाओ वरना भोपुओं का कोरस शुरू हो जाएगा। नजर गई तो कारों का एक काफिला हमारी ओर देख रहा था। वो चुपचाप बैठ गई। पिछली बार भी तुम यहीं मिली थी, क्या तुम्हारा ऑफिस यहीं आसपास है? नहीं आंटी, ऑफिस यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है और इतना ही यहाँ से हमारा घर होगा। तो क्या तुम इतनी दूर रोज पैदल आती जाती हो? नहीं, जाते समय तो बस से जाती हूँ क्योंकि समय से पहुंचना होता है। लौटते समय थोड़ी तफरीह कर लेती हूँ। एक बार घर पहुंच जाओ तो निकलना मुश्किल होता है। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बोर हो जाती हूँ। थोड़ा खुली हवा में घूम लेती हूँ, थोड़ा चहल पहल देख लेती हूँ, अच्छा लगता है। मैंने सोचा घर में ऐसा है ही क्या जो घर पहुंचने की जल्दी हो। बीमार पिता, चिड़चिड़ी माँ, 3 छोटी बहनें। सोचती होगी जितना समय बाहर निकल जाए अच्छा है। घर के मोड़ पर पहुंचते ही उसने कहा, आंटी बस मुझे यहीं उतार दीजिए। मैंने पूछा क्यों, क्या कहीं जाना है? उसने कहा नहीं, पिछली बार आपके साथ गई थी तो 2-3 दिन बाद आप मेरे रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आ गई थी। माँ ने बड़ा बवाल खड़ा किया था कि मैं अपनी शादी के लिए इतनी बेसब्र हूं कि पड़ोसियों से चिरौरी करती फिरती हूँ। देखो नीलम, घर में शादी के लायक लड़के लड़की होंगे तो प्रस्ताव तो आएंगे ही, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और रही बात बेसब्री की, तो तुम कोई 15 की तो हो नहीं, डबल कर लीजिए, मतलब 30 की। अरे इस उम्र में लड़की शादी के लिए आतुर होती भी है तो इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? आंटी जी लिफ्ट के लिए थैंक्स, कार से उतरते वक्त उसने कहकर विषय ही समाप्त कर दिया। घर पहुंचते वक्त मैं उस प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी जिस पर बवाल हुआ था। मेरे मौसेरे भाई की पत्नी जब पहली बार अपनी पियर जा रही थी तो एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मेरा मौसेरा भाई तो बदहवास सा हो गया था। एक बार मेरी मौसी का फोन आया कि बड़ी मुश्किल से बेटे को शादी के लिए तैयार किया है, कोई अच्छी लड़की ढूंढो तो इसका 8-9 साल का बनवास खत्म होगा। पिछली बार जब नीलम को लिफ्ट दी थी तो उसी का प्रस्ताव लेकर उनके घर गई थी। उनका जवाब न आने पर लगा कि उन्हें विधुर वर्ग पसंद नहीं होगा। आज अच्छा मौका था, नीलम की राय भी मैं जान सकती थी। फिर मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं, इस लड़की में अपनी राय पर अमल करने की क्षमता ही नहीं। घर पहुंची तो देखा पड़ोस के घर के आगे एक गाड़ी खड़ी है। नूपुर ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा, पड़ोस में कोई बीमार है क्या? हाँ अंकल जी। मैं शॉपिंग बैग खाली कर रही थी तो नूपुर आसपास मंडरा रही थी। मुझे पता था उसे कुछ और बताना है। नूपुर ने बताया, मम्मी पता है अंकल जी एकदम बेहोश हो गए थे। मैंने उत्सुकतावश पूछा, क्यों? पूनम दीदी ने शादी कर ली। पूनम यानी नीलम की छोटी बहन। क्या? हाँ, अंकल ने फोन पर सुना तो गश्त खाकर गिर पड़े। नीलम अच्छी भली मेरे साथ आ रही थी, पता नहीं क्यों मोड़ पर उतर गई। अरे वो सोच रही होंगी कि घर में कोहराम मचा होगा, जितनी देर से पहुंचो अच्छा है। तो क्या उसे सब पता है? हाँ, नीलम दीदी की ही तो प्लानिंग है। पूनम दीदी का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। बड़ी दीदी ने कहा माँ पापा को मनाने की जरूरत नहीं, कोई लड़का तुम्हारे लिए जिंदगी भर नहीं बैठा रहेगा। पर वो नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने आंटी जी के सामने बात उठाई वो भड़क गई। अभी बड़ी बैठी है तो तुम्हारे हाथ कैसे पीले कर दूं? अरे अब तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो बड़ी छोटी सब बैठी ही रहेंगी। एग्जैक्टली, पूनम दीदी ने भी यही कहा। तो आंटी आग बबूला हो गई, बोली शादी के लिए इतनी उतावली हो तो अपने आप जाकर कर लो। पूनम दीदी ने कहा, बस तुम्हारी आज्ञा चाहती थी, मिल गई, अब कर ही लूंगी। ये पूनम सबसे अलग है। जब मैं अरविंद का प्रस्ताव लेकर गई थी तभी दिख गया था। उस दिन चाय पूनम ने ही बनाई थी। चाय का कप हाथ में पकड़ाते हुए उसने आवाज दी, छोटी पापा को चाय दे आओ।
2 बार पुकारने के बाद भी जब छोटी नहीं आई तो माँ ने कहा, क्यों तुम सबके सामने उसे चिढ़ाती हो? तुम्हें पता है वो छोटी कहने से चिढ़ती है। तब बड़े नाटकीय अंदाज से पूनम ने कहा था, रेशम रेशम बेटा, पापा को चाय दिया। उसकी इस अदा पर माँ ने ताव खाकर कहा, अरे तुम ही दिया होगी तो छोटी नहीं हो जाओगी, लाओ मुझे दो। और वो कप लेकर चली गई। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि छोटी का नाम रेशम है। कितना प्यारा और अनयूजुअल नाम है। तब पूनम बोली, आंटी ये सीरीज तो चलती रहती, आपको बड़े अनयूजुअल नाम सुनने को मिलते रहते। मैं तो सन्न रह गई उसकी इस बात पर। शाम को ये दफ्तर से लौटे तो मैंने कहा, मकान मालिक बीमार है, उन्हें देखने चले। तो ये बोले, वो तो हमेशा ही बीमार रहते हैं, जब अच्छे हो जाएंगे तब देखने चलेंगे। मैंने कहा, मजाक मत करिए, इट्स सीरियस। मैंने उन्हें जब सब बताया तो बोले, हमारी भलमनसाहत का गलत अर्थ लगाया जा सकता है, वो सोचेंगे हमारे जले पर ये नमक छिड़कने आए हैं। 4-5 दिन पड़ोस में सन्नाटा छाया रहा। चीखता रेडियो, लड़कियों की गुनगुनाहट शांत थी, सहेलियों का जमघट नदारत था। आंटी जी की मेहरी से, झाड़ू वाली से, सब्जी वाले से चकचक के अभाव में वातावरण में शांति छाई हुई थी। उस रात हम दोनों पान खाकर लौट रहे थे। गली से थोड़ी दूर पर ही थे कि इन्होंने मेरा हाथ धीरे से दबाकर कहा, देखो लैंप पोस्ट के नीचे तुम्हारी चहेती खड़ी है। मैंने देखा तो गली के मुहाने पर नीलम खड़ी थी। इन्होंने ताकीद की, आवाज मत देना, चुपचाप निकल लेना, वरना वो एम्बेरस हो जाएगी। अब मैं सर नीचे करके जा रही थी, पर गली की चौड़ाई होती ही कितनी है। उसी ने आवाज दी, आंटी जी, और मैं तुरंत उसके पास पहुंच गई। मैंने पूछा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? छोटी और सोनम की राह देख रही हूँ। मैं कुछ कहती इससे पहले ही आवाज आई, मैं घर जा रहा हूँ। आवाज की तलखी से ही समझ गई कि घर पहुंचने पर मुझे डांट पड़ने वाली है, मगर डांट के डर पर उत्सुकता भारी हो गई। मैंने पूछा, कहाँ गई हैं? पिक्चर देखने गई हैं। और तुम क्या कर रही हो? माता जी की आज्ञा का पालन। उनका कहना है कि इस समय रास्ता बहुत सुनसान होता है, उन दोनों का अकेले आना ठीक नहीं। अच्छा, वो दोनों हैं फिर भी अकेली हैं, और तुम जो अकेले यहाँ खड़ी हो, इस सुनसान में तुम्हें कोई खतरा नहीं? माता जी को लगता है मैं उस उम्र से गुजर चुकी हूँ जहां कोई डर होता है। डोंट टेल मी नीलम, यू आर जस्ट 30। यहाँ तो 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की बुढ़िया तक का अकेले घूमना ठीक नहीं है। वो फीकी सी हंसी हंसती। मैंने कहा, अगर उन्हें पिक्चर ही जाना था तो दिन में चली जाती। आंटी, पिक्चर का बहाना तो माँ से था, आपसे नहीं छुपाऊंगी। वो पूनम के रिसेप्शन में गई है, और रिसेप्शन तो रात में ही होता है ना। तुम नहीं गई? अगर तीनों जाते तो माँ को शक हो जाता, और कोई ना जाता तो पूनम को बुरा लग जाता। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, तुम्हें नहीं लगता पूनम ने शादी में जल्दीबाजी की? आंटी, कब तक और किसके लिए स्थिति यथावत रहने वाली थी? वैसे भी वो अब 26 की हो गई है, छोटी भी 18 की हो चली है। मेरी शादी ना होने से उनकी उम्र रुक नहीं जाएगी। मैंने देखा उसके सर में कोई रोष, कोई हताशा नहीं थी। उसने उसी शांत स्वर में कहा, मैंने ही शादी पर जोर डाला था। मैंने तो छोटी और सोनम से भी कह दिया है, तुम्हें कोई अच्छा मिले तो कर लेना, माँ बाप के भरोसे मत रहना। तुम्हारे पिता तो पूनम का ही शौक नहीं सह पाए, और अगर ये दोनों भी उस राह पर जाएंगी तो? ये भी एक तरीका है आंटी, उसने कसैले स्वर में कहा। विरोध भी दर्ज हो गया और लड़की भी मुफ्त में निपट गई। सच कड़वा होता है ये तो पता था, पर सच कसैला होता है ये आज ही पता चला। तो अपने लिए जीना, अपने पक्ष में फैसले लेना बहुत आसान होता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरों की मुश्किलें आसान करना बहुत मुश्किल होता है। पर जो लोग ये मुश्किल काम करना जानते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो खुद खुश रहना जानते हैं। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।